बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे यूट्यूब चैनल ऑल मोर स्टोरी पर खुश आमदीद। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। हज़रत मूसा कोहे तूर पर तशरीफ़ ले जाते हुए अपने भाई हारून को अपना जानशीन बना गए थे। आपकी कौम में से सामरी नामी एक आदमी ने बनी इसराइल की औरतों से जेवरात लेकर पिघलाए और उससे एक बछड़ा बनाया जिसे हवा की सिमत रखने से एक किस्म की आवाज़ निकलती थी। शैतान ने लोगों के दिलों में ये बात डाली कि यही बछड़ा तुम्हारा माबूद है। मूसा तो भटक कर कोहे तूर पर चले गए हैं, लिहाजा कौम बछड़े की पूजा में मसरूफ़ हो गई। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने इन्हें समझाने की बहुत कोशिश की मगर उन्होंने आप अलैहिस्सलाम की बात ना मानी। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर से वापस आए तो कौम को गुमराही में देखकर बड़े नाराज़ हुए और अपने भाई हारून से कहा, आपने मेरे बाद कौम को गुमराही में मुब्तला होने से क्यों नहीं रोका? हज़रत हारून ने फरमाया, मैंने तो इन्हें रोकने की भरपूर कोशिश की लेकिन इन लोगों ने मेरी बात ना मानी। फिर मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा ठंडा हो गया तो आपने अपने भाई और अपने लिए अल्लाह से दुआ मांगी। हज़रत मूसा ने जब लोगों को बछड़े की पूजा करते देखा तो इन पर बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए और फिर लोगों की नज़रों के सामने इस बछड़े को नज़रे आतिश कर दिया, ये बताने के लिए कि ये तुम्हारा माबूद नहीं हो सकता। अगर ये माबूद होता तो अपने आप को जलने से बचा लेता। फरमाने इलाही है। मूसा ने पूछा, ए सामरी, तेरा क्या मामला है? इस सामरी ने जवाब दिया, मैंने वो चीज़ देखी जो इन लोगों को नज़र ना आई। मैंने कासिद जिब्राइल के पांव तले की एक मुट्ठी मट्टी उठा ली और फिर बछड़े के ढांचे में डाल दी। मेरे दिल ने मुझे इस तरह करने को अच्छा समझा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तू जा, अब तेरे लिए ज़िंदगी भर ये सज़ा है कि तू कहता रहे कि मुझे मत छूना और तेरे लिए अजाब का एक वक्त मुकर्रर है जो तुझसे कभी नहीं टल सकता। और अब तू अपने इस माबूद को भी देख जिसकी इबादत पर तू जमा हुआ था। अब यकीनन इसे जला देंगे, फिर इसकी राख को रेज़ा रेज़ा करके दरिया में बिखेर देंगे। बेशक तुम सबका माबूद बरहक सिर्फ अल्लाह ही है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसका इल्म तमाम चीज़ों पर हावी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से जिन लोगों ने भी अल्लाह ताला को छोड़कर बछड़े की पूजा की, अल्लाह ताला ने सज़ा के तौर पर इन्हें आपस में एक दूसरे को कत्ल करने का हुक्म दिया। फरमाने इलाही है। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम, तुमने बछड़े को माबूद बनाकर अपने आप पर बड़ा जुल्म किया है। अब तुम अपने पैदा करने वाले की तरफ तौबा करो और आपस में एक दूसरे को कत्ल करो, इसी में तुम्हारे पैदा करने वाले के नज़दीक तुम्हारी बेहतरी है। चुनाचा अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल फरमा ली, बेशक वही तौबा कबूल करने वाला बेहद रहम करने वाला है। हज़रत मूसा की कौम ने जो बछड़े की पूजा की थी, इस पर इज्तमाई तौबा के लिए अपनी कौम के 70 उलमा का इंतखाब किया और उन्हें साथ लेकर कोहे तूर पर गए ताकि वहाँ पूरी कौम के लिए अल्लाह ताला से तौबा इस्तगफार करें। जब ये लोग वहाँ पहुँचे तो उन्होंने भी अल्लाह ताला को देखने का मुतालबा किया। अल्लाह ताला ने फ़ौरन एक ज़लज़ला भेजा जिसकी वजह से वो तमाम अफराद हलाक हो गए। हज़रत मूसा ने अल्लाह ताला से दरख्वास्त की कि ए मेरे अल्लाह, अगर आपने इन्हें हलाक कर दिया तो मैं कौम को क्या जवाब दूँगा? हम में से बेसमझ लोगों ने जो अमल किया है इसकी सज़ा हमें ना दीजिए। लिहाजा अल्लाह ताला ने इन्हें दोबारा ज़िंदा कर दिया और वो तौबा के बाद बहिफाजत वापस आ गए।